हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चों? कैसे हो? एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, आपकी बात हमें नहीं दिख रही है लेकिन जल्द ही दिखेगी। हम्म चलिए, आज क्लास क्यों है? गर्दन पकड़ेंगे तुमरा, उठा के फेंकेंगे तुमको हम, है ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, उनको तो समझाए थे सब हम। एक बार खुद से, एक बार खुद से कितने बच्चे, एक, अरे शांत शांत, एक बार कितने बच्चे घर से एक बार खुद से क्लियर किए हैं? एक बार बताएंगे कितने बच्चे, है ना। एक बार कितने बच्चे बताएंगे, है ना। अब परेशान हो जाता है, नहीं साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। पता है कि एक दो सेकंड में आ ही जाना है, लेकिन नहीं, है ना। नहीं, मजा जो लेना है ना, साउंड नहीं है, साउंड नहीं है ऐसा।
चलो, अरे पोल खत्म भी हो गया, तुम लोग टाइप भी नहीं कर पाया होगा। छोड़ो, पोल डिलीट करते हैं, दूसरा पोल देते हैं। कितने बच्चे बच्चों बताएंगे जो कि एक बार खुद से किए हैं प्रैक्टिस, एक बार घर पे जाने के बाद एक बार खुद से। जल्दी बताओ, किए हो? SW क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम है ना, हम है, क्यों फिक्र करता है तुम, है ना। मेरी वॉइस नहीं आ रही, चलिए किया हो, मतलब सचमुच इतना बच्चा किया हुआ था आज, खुशी, मतलब मैं खुशी चीजें होंगी आज, मतलब हम और ज्यादा खुश होकर पढ़ाएंगे, है ना। आज क्लास ही कंप्लीट किया हो, चलो लॉग है ना। चलो खत्म होने दो, थोड़ा सा देखते हैं कितने बच्चा, सच बोलना है ना, झूठ वूठ मत बोल देना, पता चले हम खुश हो गए। चलो ये थोड़ा नंबर अच्छा लग रहा है, 66% जनता यस है और 30% जनता नो है। अब पता नहीं बाकी जनता क्या इधर कर रही है, 1-2%, इधर 30% जनता है, इधर 66% जनता है। तो जो भी 30% जनता है, हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, कृपया करके ये सब चीज किया कीजिए। और जो बच्चा कह रहा है कि कल का क्लास नहीं किए थे और आज से क्लास में घुसे हो, रिस्क मत लो, सीधे बाहर निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो हाँ, आज हमको क्लास लेना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि आज का दिन फिर बर्बाद हो जाता, है ना। और वो लोग तो क्लास लगाए नहीं थे मेरा, तो हमको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा, ठीक है। बेसिकली 3 दिन क्लास होना है, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया था, तो हमको एक्स्ट्रा खुद से लगवाना पड़ा, ठीक है। तो अब चुपचाप नाटक मत करो, आओ सीखते हैं। कल जो चीज पढ़े ना, आज उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमको क्या क्या बनाना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन यही है। सब लोग एक्स्ट्रा कॉपी रख लोगे साइड में, जहां पे तुमको ये प्रैक्टिस करना है। क्लास का ड्यूरेशन जो मेरे क्लास का रहता है 1.5 घंटा, है ना। 1.5 घंटा से ज्यादा हम कभी क्लास नहीं लिए हैं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, बट जब डाउट बताते थे ना तब एक्स्ट्रा जाता था। बट सारे बच्चे के सर इतना पढ़ाते हो, तो डाउट बताना बंद करना पड़ा। चलो पहले क्या किया जाए, पहले कुछ चीज देख लिया जाए, चलिए देख लिया जाए। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सब लोग कॉपी एक रख लो बगल में, सब लोग एक कॉपी रख लो बगल में। जो जैसे जैसे किए हैं, है ना, जैसे किए हैं वैसे वैसे तुम भी करना। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम भी बगल में करना, और तुमको चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर बच्चों, क्लियर है बातें? कॉपी रख लिए? कल देखे थे कुछ बच्चा कम्युनिटी में शेयर कर रहा था, मतलब कॉपी वोपी रख करके, है ना। अच्छा लगा कि तुम लोग सचमुच, मतलब अब लल्लू राम नहीं रहा, है ना। चलो क्लियर है बच्चों, रखे हो कॉपी, रख लेना कॉपी। चलो चैट बंद कर रहे हैं, जो बात बोलेंगे वो बात सुनना और कोशिश करना बनाने का। चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखो अपने कॉपी में, जहां भी लिखे हुए हो, जहां भी रखे हो लिखो। देखो हम एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए लिए हैं ताकि तुमको सिखा पाए हम, है ना। नहीं तो फिर तुम वही बन जाओगे जो कि पढ़ तो चुके हो सब, लेकिन जीवन में कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तुमसे। चलो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन था, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था, इंटीग्रेट करके जो लाए थे ना, इंटीग्रेटेड जो रेट एक्सप्रेशन था उसको लिखो, अपने कॉपी में लिखो। चैट बॉक्स में बंद किए हुए, चैट में लिखना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तुमको आनी चाहिए बातें। तो कैसे आएंगी? बार बार लिखने से, बार बार समझने से। और कोई तरीका है क्या? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। चलो लिख लिए, कॉपी पे लिखे, सब लोग लिख लिए कॉपी पे, सब लोग लिखो, 10 सेकेंड का टाइम है, लिखो।
लिख लेना तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो सब लोग लिखो जल्दी से कि क्या होता है हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अगर तुम लिखोगे तो तुमको याद होगा, क्या याद होगा कि हम लोग क्या सीखे थे कि 2-3 फॉर्मूला होता है इसका, कि ln क्या था, ऊपर में हम R0 रखे थे, नीचे में छोड़ो 2 ln लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे में क्या है RT है, R लिखे थे लेकिन हम तुमको सिखाए थे कि ये R क्या है, RT है। R क्या है बच्चों, RT है इज इक्वल टू KT। एक फॉर्मूला याद रखो, सब फॉर्मूला इसी से बन जाता है। क्लियर है बातें, ये आपकी फॉर्मूला थी कि KT इज इक्वल टू ln R0 बाई R, जहां पे ये R क्या था, RT है ना। हम तुमको क्या लिखवाए थे, RT के जगह पे तुमको R लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे, क्योंकि तुम बाद में याद न रहे तुम R क्या होता है, तो RT से तुम समझ सकते हो कि ये क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, चलो अब हम तुमसे अगर बोले क्या बोले सर, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, है ना, तो मजाक समझना है इस बात को, सच तो है नहीं है ना। चलो देखो, अगर तुमको बोले कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे कोई एक रिएक्शन हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना था, उसका कंसंट्रेशन था x, t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या था, x था। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, तुमको सिखाना है इसलिए थोड़ा टफ बना के दे रहे हैं। और t इज इक्वल टू t पे कंसंट्रेशन कितना था, y, किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे x था, t इज इक्वल टू t पे y था। ये क्या है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो क्या तुम अपने कॉपी में हमको लिख के बता सकते हो कि k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, क्या अपने कॉपी में तुम ये लिख के बता सकते हो। तुमको दिक्कत क्या आएगा कि ये वैल्यू कहां रखना है, ये वैल्यू कहां रखना है, वो चीज तुमको समझने में दिक्कत होगा। तो तुम एक बार कॉपी पे लिखो, 10 सेकेंड का टाइम लो, लिखो, हम भी लिखेंगे यहां पे, तुम मिलाना, जो गलती होगा सुधार लेना, नहीं गलती होगा खुशी खुशी कांग्रेचुलेशंस कह लेना। चलो 10 सेकेंड का टाइम है, लिखो आराम से, हम भी यहां पे रुके हुए हैं, हड़बड़ी कोई चीज का नहीं है, लिखो। चलो लिख लिए होगे। तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टेटमेंट बहुत सारा चीज रहेगा, तुमको क्या ढूंढना है, तुमको ढूंढना है, ये ढूंढना है कि शुरू का टाइम कितना था, फाइनल टाइम कितना था, शुरू का कंसंट्रेशन कितना था और फाइनल कंसंट्रेशन कितना था। ठीक है, तो ये क्या बताया बच्चों, ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कॉन्क लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी ये क्या है बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन नहीं लिखो, इसको हर क्वेश्चन में तुम यूज कर पाओ, इसे लिखो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, है ना, क्योंकि यहां पे ये चीज है और यहां पे 0 है। दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें 0 नहीं हो। ठीक है, चलो तो क्या करोगे तुम, कैसे सिखाए थे तुमको कि देखो, तुमको ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसके जगह पे क्या रखोगे, R0 क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, और RT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। तो क्या रखोगे वैल्यू, तुम लिखोगे ln और x, ln को क्या लिखोगे, R0 के जगह पे x रखोगे। ठीक है, RT है ना, कंसंट्रेशन एट टाइम T, कितना हो गया, तो y दिया हुआ है भाई, इज इक्वल टू k। अब देखो यहां पे जो t का एक्सप्रेशन है ना, ये जो t का एक्सप्रेशन है,
ये टी बेसिकली क्या है कि कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल आने में। तो देखो ये बेसिकली क्या है टी, ये टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो इनिशियल टाइम 0 था, तो ये जो टी का एक्सप्रेशन है ना, तो ये बेसिकली क्या है, टी माइनस 0 है। ये टी क्या है बच्चों, ये है टी जब आपको कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी दिया हुआ है, और ये 0 क्या है, इनिशियल टाइम कितना था। तो इस केस में इनिशियल टाइम 0 है, इसीलिए 0, और फाइनल कंसंट्रेशन का टाइम कितना है, टी टाइम के बाद, इसीलिए टी लिखा हुआ है। तो ये ध्यान देना कि टी माइनस 0 है, ये सिर्फ टी नहीं है। ओके चलो, तो क्या हो जाएगा, ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि तुम कभी भूलो तो तुम इस बात को याद रख पाओ कि सर जी कुछ ऐसा बतिया बताए थे। चलो तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू लिखना है तुमको, तो लिख दो भाई, के का वैल्यू लिखना है, लिख दो। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, ln x बाई वाई, ln x बाई वाई है ना, और इंटू 1 बाई टी है ना। ये टी इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये टी कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। बताओ सब लोग ये चीज लिख लिए खुद से, सब लोग ये चीज लिख लिए खुद से, यस और नो बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग ये चीज लिख लिए खुद से, हाँ या ना, जल्दी बताओ। लिख लिए सब लोग, कमेंट भी करेगा है ना, ऐसा नहीं कि नवाबी झाड़ोगे तुम कि नहीं सर है ना नहीं लिखे हैं। जो भी अभी आया है क्लास में पीछे से लिखो है ना। चलो लिख लिए, जो लास्ट क्लास नहीं किया होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही निकल जाओ। ठीक है, आया, गलत हो गया कोई बात नहीं, देखो कहां गलत हुआ है और सुधारो, कहां गलत हुआ है सुधारो उसको, फिर से लिखो, जिसका भी गलत हुआ है हम यहां पे बताएं ना, लिखो। लिख लिए, चलो समझ गए पर लिखे नहीं, मत लिखो, मत मानो मेरी बात है ना, तुम अपने मन से चलो। लास्ट वाला स्टेप नहीं की थी कोई बात नहीं, यहां तक किए हो ना, यही तो हम क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा किए क्या, इसी के को इधर ले आए, थोड़ी ना कोई बड़ी बात है ना। चलो चलो, जो भी लोग लास्ट क्लास नहीं किए हैं उनको नहीं समझ में आने वाला है, चुपचाप निकल जाओ, लास्ट क्लास जाके करो, नहीं तो तुम परेशान होगे फोकट का है ना, और केमिस्ट्री को बदनाम करोगे। चलो ये फॉर्मूला हो गया, बढ़िया बात है सर। दूसरा क्वेश्चन करें, सेम बेसिस पे करेंगे। चलो सेम बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बताया गया, किसी क्वेश्चन में बताया गया तुमको कि आर नॉट दे दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन तुमको दे दिया कितना 4 दे दिया है, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी दे दिया है कितना, तुमको 2 दे दिया है, ठीक है, और जितना टाइम टेकन तुमको लिख दिया कि टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 20 मिनट्स लगा, ठीक है। तो फाइंड द रेट कांस्टेंट, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द, तुमको बता देगा कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुमको रेट कांस्टेंट बता देगा। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ और वैल्यू बताओ, जल्दी बनाओ वैल्यू बताओ, टाइम है तुम्हारे पास, बनाओ जल्दी से। ट्राई करो बच्चों, नहीं करोगे ट्राई, देखो एक्स्ट्रा क्लास लेने के पीछे पर्पस यही था कि हम तुमको समझा पाए, नहीं तो हमको जरूरी नहीं है बताना, ध्यान रखो, हम डिराइव करवा दिए, हमको जरूरी नहीं है बताना, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम सीख लो, तो एक अलग कॉपी लो, जो जो चीज कर रहे हैं करो, तुम सीख जाओगे। लेकिन अगर नहीं करोगे, नवाब की तरह बैठे रहोगे कि भाई साहब देख ही रहे हैं, सब समझ तो आ ही रहा है, क्या जरूरी है लिखने का, उल्लू बन जाओगे। तो रिस्क ना लो है ना, मेहनत करो थोड़ा सा, चलो जल्दी करो जल्दी करो, 10 सेकंड का टाइम है, अगर हो जाए तो ये पे क्लिक कर देना फटाक 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 फटाक, 10-15 सेकंड का टाइम है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है, ln इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t
इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के इंटू जितना टाइम लगा टी। ओके, चलो वैल्यू पुट करो। आर नॉट के जगह पे क्या रखोगे, 4 रखोगे, ln 4 बाई आर टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बेसिकली कितना है 2, और इज इक्वल टू के इंटू रेट कितना 20। अब सर यही फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि ये फॉर्मूला, अच्छा कोई बच्चा को ये दिक्कत होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करे, तो देखना तुमको दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। तो इंफॉर्मेशन 1 2 3 इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो इसमें 1 2 3 दे दिया है, चौथा नहीं पता है, तो इसीलिए तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, चलो तो क्या आ गया वैल्यू, काटो 2 से 2, तो क्या हो गया ln 2 इज इक्वल टू के इंटू 20। अब इसके बाद क्या होगा, ln 2 का वैल्यू पता है ना सबको, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ln 2 बाई 20। ठीक है, अब कल बताए थे ln 2 का वैल्यू क्या होता है, तो तुम याद रख लो ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693। हम कैसे सिखाए थे, ln 2 को क्या लिखोगे तुम, ln 2 को लिखोगे 2.303 इंटू लॉग 2, ये बात तुम लिखोगे ये बात तुम लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20। हमको मैथ स्वेथ से मतलब नहीं है, इतना तुम्हारा आ रहा है कि नहीं कॉपी पे जल्दी से बताओ, इतना तुम्हारा कॉपी पे आ रहा है कि नहीं जल्दी से बताओ। सबको आया, सर 1/t कैसे हुआ, मिली कुमारी बोले हैं खुद से करो, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं बात मानते हो। ये जो k है, ये k के साथ मल्टीप्लाई में t है, ये k के साथ मल्टीप्लाई में t है, k कौन फाइंड आउट करना है, ये t यहां पे नहीं आ जाएगा, बताओ। लेकिन खुद से नहीं करना है ना, खुद से नहीं करना है तो फिर कैसे समझ में आएगा, है ना, नहीं करोगे खुद से नहीं आएगा समझ में। ln 2/20 आया ना, हम ln 2 का वैल्यू नहीं दिए हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कल ये नहीं बताए थे, बताए थे कि नहीं, है ना। चलो ln का वैल्यू पुट नहीं किए, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। सर टाइम में मिनट सेकेंड में होगा ना, क्यों क्यों होगा सेकेंड्स में, अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दे कि सेकेंड में चाहिए तो तुम सेकेंड में कर लो, अगर तुमको मिनट में चाहिए, रेट कांस्टेंट के यूनिट में क्या हमने बोला है, क्या हमने बोला है कि सिर्फ सेकेंड में ही हो सकता है, मिनट में ही हो सकता है, नहीं ना। अगर तुमको बोलेगा मिनट में तो तुम मिनट में रहने दोगे, अगर तुमको बोलेगा सेकेंड में तुम क्या करोगे, इसी 20 को क्या कर दोगे 20 इंटू 60 कर दोगे, तो 1200, तो ये किस में आ जाएगा, ये सेकेंड में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये जो चीज पूछा ना, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम सेकेंड में लेंगे, अरे तुम चाहो तो सेकेंड में बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेकेंड में ही होगा, क्वेश्चन में बोलेगा, है ना, तुम मिनट में भी फाइंड आउट कर सकते हो रेट कांस्टेंट, तुम सेकेंड में भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन यूनिट जो लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स लिखोगे, ऐसा नहीं कि यूनिट सेकेंड इनवर्स लिख दोगे, जिस चीज को निकालोगे उसी का यूनिट लिखोगे। क्लियर, क्लियर है। चलो क्लियर है यहां तक बातें सबको, सारे बच्चों को यहां तक बातें क्लियर है। चलो चुप हो जाओ, अब फिर चुप हो जाओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे। चलो t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना था R0। अब आधा रिएक्शन, कभी किसी क्वेश्चन में कहे ना कि हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, क्या लिखे क्वेश्चन में कि आफ्टर हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या है
कि आधा रिएक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था R0 अब आधा हो गया है। क्या हो गया है? अब आधा हो गया है, यानी कि कंसंट्रेशन कितना हो गया? R0/2 हो गया। तो यहां पे ये चैप्टर में ना क्वेश्चन करने का तरीका है कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या कि कंसंट्रेशन आधा हो गया। ओके, अगर कंसंट्रेशन आधा हो गया इसका मतलब कि हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। ओके, चलो हमको चाहिए टाइम, है ना। के का वैल्यू तुमको नहीं दिया है, के का वैल्यू तुमको के ही लेना है, के का वैल्यू के ही लेना है। एंड फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन टू गेट हाफ कंप्लीटेड, हाफ कंप्लीटेड। जल्दी बताओ, टाइम का वैल्यू बताना है, टाइम का वैल्यू बताना है। और इसमें क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा? R0 के टर्म्स में बताना है, इसीलिए दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाओ, इंसान की तरह आ जाएगा। जल्दी बताओ, टाइम का वैल्यू बताना है, 10-15 सेकेंड का टाइम लगेगा, इंसान की तरह वैल्यू पुट करो, इंसान की तरह आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। करो, कॉपी में करो, देखो नहीं, है ना। जो भी बच्चा देख रहा है बहुत परेशान होगा बाद में, क्योंकि ये सब तुमको खुद से करोगे ना तब गलती करोगे पहली बार, और गलती अभी कर लो बेटर है। बाद में एग्जाम टाइम में ना सब इसीलिए परेशान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब ट्राई तो किया नहीं रहता है। सबका क्या रहता है? सर जी थ्योरी बताएंगे, हम थ्योरी लिख लेंगे और वही पढ़ाई हो गया। नहीं, है ना। चल जल्दी बताओ, सब लोग आंसर लिखेगा, इसका हमको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, हमको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। हो गया? अरे हो गया तो बताना, थोड़े आंसर लिखना है गुरु, तुम भी मतलब बन गया। अरे आंसर लिखना है। हाँ चलो, अब देखो ना, ये सब तो गलती करेगा, है ना। हाँ गलती होगा, हम कहाँ कहें, हम कहाँ कहें कि गलती नहीं होगा, लेकिन हम चाहते तुम ये गलती करो ताकि तुम सीख लो, है ना, ताकि तुम सीख लो। नहीं बना वाले तो तुम ट्राई तो करो, है ना। तुम ट्राई किया ना, काफी है मेरे लिए। तुम ट्राई किया, बहुत बढ़िया माही, बहुत बढ़िया माही, बहुत बढ़िया चंदा। ये 0 लिख रहा है, क्यों 0 लिख रहा है बउआ? टाइम 0 होगा, मतलब खुद लॉजिक लगाओ, टाइम 0 होगा। नहीं नहीं, तुम खुद लॉजिक लगाओ। क्या पूछा है? फाइंड द टाइम पूछा है, तो टाइम 0 होगा। नहीं नहीं, तुम बताओ, दिमाग उमाग पैक किए हो, मतलब ठीक है, केमिस्ट्री है गलती हो गया, मैथ है गलती हो गया, लेकिन तुम बताओ, अपना दिमाग तो यूज करो थोड़ा सा, कि टाइम है तो 0 कैसे होगा? तुम ही बताओ कि 0 टाइम में ही ऐसा हो गया, टाइम लगा ही नहीं ऐसा हो गया। अरे कुछ तो टाइम लगा होगा गुरु, है। चलो तुम लोग ट्राई कर लिए, अब देखो कहां गलती करते हो। ट्राई कर लिए, बट 0 तो मत बोलो, है ना, 0 तो मत बोलो, है ना। थोड़ा तो मतलब हम चाहते हैं ना कि तुम साइंस के विद्यार्थी हो, तो थोड़ा तो साइंस के विद्यार्थी जितना हमको उम्मीद करने दो। खैर उम्मीद तो हम करना ही भूल गए जीवन में ना, उम्मीद करना ही नहीं चाहिए, ये हम पढ़ाते पढ़ाते सीख गए। चलो देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? एलएन। देखना तुम, देखना कि तुमको कितना छोटा छोटा चीज पे गलतियां होती है, और यही जब तुम खुद से बनाओगे, सर समझ नहीं आया सर, सर बहुत गंदा चैप्टर है सर, है ना सर, बहुत बेकार सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हमेशा बहाना वो बनाते हैं, सिंपल सा बात है, जो कोशिश नहीं किए रहते हैं, या फिर वो इनफ कोशिश नहीं किए रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। देखना, तुम देखना, यही फॉर्मूला है ना, आर टी, है ना, इज इक्वल टू के टी, है कि नहीं। चलो तुमको आर नॉट का वैल्यू पता चल गया, टी इज इक्वल टू 0 पे है, क्या है? आर नॉट। तो एल एन रख दिए तुम वैल्यू आर नॉट। अब नीचे क्या वैल्यू है? आर टी। आर टी क्या होगा? यहां पे कितना टाइम है? आधा टाइम बाद, सॉरी आधा नहीं, जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए,
ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसको कितना हो जाएगा वैल्यू, R0/2, R0/2 है ना, होगा कि नहीं, तुम खुद बताओ। और इज इक्वल टू के, यहां पे टी के जगह पे ना हम चूंकि आधा कंप्लीट हुआ है ना, आधा कंप्लीट हुआ है, तो टी के जगह पे टी हाफ लिख दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत, टी ही है लेकिन टी की जगह पे टी हाफ लिख दे रहे हैं। क्यों हाफ लिखे, क्योंकि आधा कंप्लीट हुआ है इसीलिए हाफ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलो क्या हो जाएगा, अगर मानो कोई नंबर रहे a/b/2 रहे, कैसे करते हैं हम लोग इसको, इसको ऐसे ही करते ना, इस 2 को ऊपर भेजते हैं तो 2 इंटू a/b हो जाता है। अरे हाँ या ना, मान लो 2/3 है ना, मान लो 2/4/2 है, तो क्या करते हो, इस 2 को ऊपर भेजोगे है ना, तो 2 इंटू 2/4 यही करते हो ना, यानी कि 1 हो जाता है कि नहीं, सच बताना। तो यहां पे भी वही करना है तुमको, इस 2 को देखो, इस 2 को ऊपर भेज दिए तो क्या हो जाएगा बताओ, ln यहां पे R0 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइडेड बाय R0, ठीक है। तो हम काट दे R0 को, कैंसिल कर दे R0 को कैंसिल कर दे, तो ये हो गया हम लोगों का इज इक्वल टू के टी हाफ। ओके, अब इसके बाद हम ऊपर में लिख रहे हैं, इसके बाद हम ऊपर में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों, देखो, तो इसी को लिख सकते हैं ln2 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, के इंटू टी हाफ है ना। तो बताओ टी हाफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी हाफ का वैल्यू यही चाहिए ना, टी हाफ ही चाहिए था, टाइम क्या आ जाएगा ln2/k, क्या आ जाएगा ln2/k। बताओ इसमें कोई ऐसा बात था जो हम नया बताए हैं, या कोई ऐसा दिव्य चीज जो इसमें यूज हुआ हो जो हमारे बच्चे जीरो कह रहे थे, नहीं जीरो कह रहे थे, बताओ। हाँ, लेकिन जो बच्चा कह रहा होगा ना वो जीरो, पता है क्यों कह रहा होगा, क्योंकि वो यहां पे 1 रख दिया होगा, ln1 का वैल्यू रख दिया होगा /2, इसीलिए। बताओ बातें सबको क्लियर है, हर एक स्टेप क्लियर है, हर एक स्टेप क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सर आरटी कहां गया, इधर आओ स्वीटी बाबू, आरटी के जगह पे ही ना हम लोग ये रखते हैं, आरटी क्या है उसका थोड़े ना, आरटी एक टर्म है, उस टर्म पे क्या रखते हैं, जो उस टाइम का कंसंट्रेशन रहता है, क्या रहता है, जो कंसंट्रेशन रहता है वो रखते हैं, है ना। आरटी कहां गया, घूमने गया है थोड़ा, है ना। हाँ वो आरटी देखो, फिर थप्पड़ खाएगा तुम लोग, देखो आरटी मल्टीप्लाइड नहीं है बुर्बक, ये आर इसके नीचे टी है ना, आर उसके नीचे टी है, तो मल्टीप्लाई में मत समझ लेना गुरु, मत समझ लेना, विनम्र निवेदन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मैंने अभी तक 20-25 बार ही लिखे हैं, बस 20-25 बार ही इसको लिखे हैं, आगे भी बस 20-25 बार ही लिखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन किया जाए, 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 तुम नहीं भी कहोगे फिर भी हम करेंगे, ठीक है। चल सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, तुमको फाइंड आउट करना है टी 100%, क्या फाइंड आउट करना है तुमको, टी 100%, क्या फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, टी 100%, क्या फाइंड आउट करना है, टी 100%, फॉर द रिएक्शन टू गेट हाफ कंप्लीटेड, नहीं टू गेट फुल्ली कंप्लीटेड, टू गेट फुल्ली कंप्लीटेड। तो जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हुआ तो R0/2 हो गया, तो जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो उस समय कंसंट्रेशन कितना होगा रिएक्टेंट का, 0, कितना होगा, 0। अरे गुपचुप वाला आया था
ले करके गुपचुप सब, पूरा गुपचुप खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, है ना। तो उस समय तो आफ्टर कंप्लीशन, यहां पे क्या लिखना चाहिए, जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0। जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जब रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड, रिएक्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड देन इट्स कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है बच्चों, इज इक्वल टू 0। कुछ बचा ही नहीं, है ना। तभी तो कंप्लीट हुआ है पूरा, कि जितना था, जितना मटेरियल लेके आए थे, खत्म हो गया भाई साहब। चलो के का वैल्यू के समझना है, और इसमें तुम टी का मतलब, जैसे हाफ कंप्लीट हुआ था तो टी 50% लोग लिख देता है, टी हाफ लिख देता है। उसी तरीके से जब 100% है ना, तो टी 100% लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बड़े बुजुर्ग ये चीज यूज करते आ रहे हैं, आपने भी यही यूज करना है। चलो जल्दी बताना है इंसान की तरह। और प्लीज प्लीज बच्चों, ये थोड़ा सा ज्यादा है, प्लीज क्लास करो, इंसान की तरह क्लास करो, है ना। चलो जल्दी से बताओ, सब लोग कर लोगे तो यस पे क्लिक कर देना। और हम क्या सिखाए हैं, जो आए आंसर वही मेरा आंसर है सर। कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं कि भाई अजीब आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हम एक ज्ञान की बात बता रहे हैं, है ना। वो सुने होगे, आई नेवर लूज इधर आई विन। हम आज क्लास 11th में भी ये बात बोले हैं, इधर आई विन और आई लर्न। ठीक है, ये कोट सब लोग सुना होगा कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं भाई या तो सीखते हैं। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है, तुम खुद बताओ, ये सब कब पॉसिबल है, जब तुम ट्राई करोगे तब तो, जब तुम ट्राई करोगे तब तो ये बात सब लोग खुद से भी प्रॉमिस करो, हमसे क्यों ही करेगा प्रॉमिस, है ना। अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करना कि आई विल नॉट एवर गिव अप। बहुत छोटा चीज है ये सब चीज, है ना। आई विल ऑलवेज ट्राई, आई विल ऑलवेज ट्राई। और जब तुम ट्राई करोगे तो या तो विन होगा या तो लर्न होगा। अच्छा ठीक है, वो मोहम्मद रिजवान वाला मत कर देना, या तो विन है गाइज या तो लर्न है गाइज। हमेशा लर्न नहीं होना चाहिए, है ना, विन भी आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेना, है ना, देख लेना। चलो जल्दी बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, जो आया आंसर वही बताओगे, बिल्कुल नहीं डरोगे। देखो log 2, देखो ब्यूटी कुमारी, log 2 का वैल्यू हमने बताया था 0.301, लेकिन वहां ln2 है। log 2 ln2 में डिफरेंस भी बताए थे, क्या होता है 2.30। तुमको हम क्या बताएं, हमारे इतने भोले भाले बच्चे हैं ना, हम नाम सही रखते हैं ना। देखो ln2 का वैल्यू देखो यहां लिखा हुआ, इंसान लिख दिया है, इंसान लिख दिया है वैल्यू, है ना, इंसान लिख दिया। चलो बहुत खुशी हुई कि काफी बच्चों ने ट्राई किया। हमको तुमसे सही आंसर हम बोले क्या, कि सबका आंसर सही आना चाहिए, नहीं ना बोले। कभी बोले कि सही आंसर आना चाहिए, नहीं ना। हम हमेशा क्या बोले, तुम ट्राई करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत प्यारे हो, मतलब कभी कभी सच बोलना पड़ता है ना। चलो अब चुप हो जाओ। चलो हम ट्राई करते हैं तुम्हारे साथ ही। क्या है, क्या सिखाए थे, ln r0 बाई RT इज इक्वल टू KT, है ना, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे T 100% लिख देते हैं, T 100% लिख दिए, है ना। चलो कोई नया बात, नो सर। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, R0, तो ln R0, ठीक है। अब जब पूरा खत्म हो जाएगा, तब का, यहां पे कौन सा टाइम है, जब पूरा खत्म हो जाए, ये T100 है। इसका मतलब जब पूरा खत्म हो जाए वहां का कंसंट्रेशन यहां पे लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 इज इक्वल टू K
इंटू टी हाफ, सॉरी टी 100%, टी 100%, क्या होता है टी 100%। अब देखो ये जो वैल्यू होता है इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वैल्यू क्या है सर, तो ये वैल्यू हम लोग का क्या होता है, ये क्या हो जाएगा के, फिर इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब कोई नहीं बोला कि सर डिवाइड में कैसे आ गया, है ना। देखो ये है ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/k इंटू लॉग इंटू ln r0 बटा 0, है ना। अब तुम ही एक बात बताओ, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये वाला वैल्यू हम लोगों का क्या होता है, इस वैल्यू का वैल्यू क्या होता है हम लोग का इंफिनिटी, क्या होता है इंफिनिटी। तो जो टाइम तुमको मिला t 100%, क्या मिला t 100% जो तुमको मिला वो क्या मिला, तुमको मिला इंफिनिटी बाय के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी ही है, इंफिनिटी ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा ऑर्डर है, ये हम तुमको बता दिए हैं कि किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अरे तभी ना तुम ये यूज किया। अच्छा सबका जीरो आ रहा था, क्यों आया था जीरो, क्योंकि उनको इसका वैल्यू नहीं पता है। अगर वैल्यू पता होता तो क्या जीरो आता, नहीं ना। तो तुम्हारी में कोई गलती है नहीं ना, बस नया चीज है, तुम सीख रहा है, इतनी सी बात है। ओके क्लियर बात है सबको, सबको क्लियर बात है। तो टी 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है चलो क्लियर है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी, चलो अब देखो ये सब बात किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का, ये सब बात किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का ये बात था। अब किसका बात होगा, अब जीरो ऑर्डर का बात होगा। तो सब लोग जीरो ऑर्डर का जल्दी से रेट इक्वेशन लिख लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे जीरो ऑर्डर का, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे अपने कॉपी में, चैट बॉक्स में इसीलिए बंद किए हैं, तुम सब चैट बॉक्स में लिखने लगेगा, अपने कॉपी में जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखो, लिख दिए। क्या होता है, क्या होता है, तो a0 माइनस at इज इक्वल टू kt, यही होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, रेट एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों का रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग के पास रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है ना, कि a0 माइनस at इज इक्वल टू kt, है ना। हमने आपको क्या सिखाया है, हमने क्या सिखाया बच्चों, क्या सिखाया है, देखो r0 माइनस rt इज इक्वल टू kt। ये rt क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t है। चलो ओके चलो हमको चाहिए इसका t हाफ चाहिए, बना सकते हो। t 50% चाहिए किसका, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट करके बता जल्दी से। t 50% चाहिए और t 100% चाहिए, दोनों चाहिए, 100% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी बताओ, तुमको पता है कैसे बनाना है। t 50% कहने का मतलब क्या, कि उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा,
आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन रहे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुमको मान लेना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, आर नॉट मान लेना है ना, क्योंकि फॉर्मूला में वही यूज किया है। जल्दी बताओ, इंसान की तरह बताना और इंसान की तरह हम लोग समझेंगे। जल्दी बताओ, अपने कॉपी में बनाना है फिर बताना है। कुछ कुछ बच्चा कमेंट में लिख रहा था सर छाप दिए, तो बच्चों तुमको भी मजाक लग रहा होगा, है ना, लेकिन बाद में तुमको ये चीज डर लगेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम डरो, हम नहीं चाहते हैं कि तुम डरो। चलो जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम है, काफी टाइम है। देखो यहां पे टाइमर कर दे रहे हैं, टाइमर का हमको तरीका तो नहीं पता, लेकिन नीचे 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 से कुछ तो आता है। चलो टाइमर, वाह ये भी है मेरे पास, देखते हो पीडब्ल्यू वाला ये सब काम तो अच्छा करता है नहीं सुनेगा ना, निकाल देगा हमको, बोलेगा कि जिसके थाली में खाता है उसी थाली में हल्ला करता है ना। छेद तो नहीं कर रहे, हल्ला कर रहे बस चलो 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। ध्यान रखना, तुम अभी सीख रहे हो, तुम अभी सीख रहे हो, तो तुम्हारे लिए स्पीड जरूरी नहीं है, स्पीड जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी जरूरी है कि तुम्हारा जो भी बनाओ ना वो सही होना चाहिए। स्पीड कब आएगा, जब तुम बहुत सारा बना लोगे तब, तो स्पीड बाद में आएगा, अभी तुमको क्या सही होना है। गजब भी नाटक सब इसका। चलो क्या है, स्पीड जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग सही हो जाना चाहिए अब, है ना। चलो जल्दी जल्दी बताएगा, पहले इसका बताएगा इंसान की तरह, हड़बड़ा के नहीं, पहले इसका बताना। जल्दी बताओ, अरे तुमको आंसर बताना है, बन गया नहीं बताना है। चल एक का आंसर क्या है, सब लोग का आया, हाँ टी 100% में इन्फिनिटी आ रहा है, देखो ना, देखो इनको। चलो तुम बनाओ, तुम कोई बात नहीं, तुम अटेम्प्ट किए ना, वही बहुत बड़ा बात है, इंपॉर्टेंट ये है। सब बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ना। कुछ बच्चा क्या समझा, वही वाला फॉर्मूला अपनाया। बच्चा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का इस वाले फॉर्मूला पे काम करना है, जीरो ऑर्डर का इस वे फॉर्मूला पे काम करना है, ठीक है। चलो अब देखो, है ना, अब देखो, अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। आर नॉट है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट है, तो रहने दिए वैल्यू, इसको छेड़छाड़ करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि इनिशियली 5 था। चलो माइनस ये आर टी है, कितना हो जाएगा, जब जीरो ऑर्डर है 50% टाइम निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आर नॉट बाई 2 है ना, इज इक्वल टू के टी, इसको 50% लिख दें, लिख दीजिए सर, है ना। चल अब क्या हो गया, यही जो चीज है, यही जो चीज है कि आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, इसका मतलब क्या कि आधा ही तो है, आर नॉट था आधा घट गया, तो क्या बचा बताओ, आर नॉट बाई 2, और यहां पे क्या आ गया, इज इक्वल टू के इंटू टी 50%, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया टी 50%, कितना आ गया बताओ। इस के को नीचे भेज देंगे, इस के को नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट बाई 2k, क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2k। जब 100% आएगा तो आर नॉट तो उतना ही रहेगा, 100% जब आएगा, इसका मतलब क्या होगा सर कि आर टी हो जाएगा आपको 0, आर नॉट क्या हो जाएगा, ये तो आर नॉट दिया ही हुआ है भाई, है ना, ठीक है। चल फॉर्मूला यही है, अप्लाई करना है, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है भाई,
माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी 0 इज इक्वल टू के टी। तो के इंटू टी के जगह पे 100% लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो ये वैल्यू कितना आ गया आर नॉट और डिवाइडेड बाय के, ये के इसके डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू टी 100%। बताओ क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। क्लियर है सबको, देख लो एक बार, सब लोग देख लो, देख लो, है ना। क्लियर, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर। क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अब तुमसे पूछें, अगर हम तुमसे पूछें, अगर हम तुमसे पूछें, है ना, अगर हम तुमसे पूछें कि चलो अब कुछ पढ़ लेते हैं, सब क्वेश्चन हुआ ना। अब यही क्वेश्चन तुमको नहीं पता है, ये फॉर्मूला होता है ना। सब सुनो, अब चुप हो जाओ तुम लोग का काम नहीं है, अब चुप हो जाओ। चलो देखो, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ किसको कहते हैं, पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। हाफ लाइफ किसको कहते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is defined as the time in which the concentration of a reactant becomes half of the initial concentration। मतलब जो भी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो क्या बन जाए, वो जो इनिशियल था उसके आधा हो जाए, तो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ वही कहलाता है। हाफ लाइफ क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं टी हाफ, ठीक है, क्या कहते हैं, टी हाफ। तो जो अभी तुम निकाले ना वही है। चल अब टी हाफ है, टी हाफ है, तुम जल्दी बताओ, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना निकाले हो जल्दी बताओ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना निकाले हो जल्दी बताओ, टी हाफ, टी हाफ कितना निकाले हो, टी हाफ लिखा रह सकता है या फिर टी 50% लिखा रह सकता है ना। तो कितना निकाले हो बच्चों, ln 2/k, कितना निकाले हो, ln 2/k। अब यही चीज, अब यही चीज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना निकाले हो या फिर टी 50%, कोई भी कह दो, कितना निकाले हो जल्दी बताओ, अपने कॉपी पे देखो और लिखो कितना निकाले हो बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0/2K। ये R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। तो अगर हम तुमसे पूछें, अगर हम तुमसे पूछें कि क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, कि क्या टी हाफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, हां या ना। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार स्टॉप पोल सी आंसर, चलो कमेंट खोल देते हैं, है ना, कुछ बच्चों के पास पोल नहीं पहुंचता है तो वो कमेंट में लिख देंगे। चलो जल्दी बताओ। हाँ रुद्र गुप्ता, तुमको उठा के फेंकेंगे हम, है ना, ब्यूटी कुमारी, सोएब, सबको उठा के फेंकेंगे, सादिया तुमको भी फेंकेंगे उठा के हम, हाँ लक्ष्मी, है ना, पिंटू, सब सब सब, लल्लू राम, लल्लू राम, तुम लोग लल्लू राम। अरे क्या फॉर्मूला सिखाए रे, ln 2/k, ये है टी हाफ का फॉर्मूला। तो यहां बताओ तो इनिशियल कंसंट्रेशन कहां पे है, इसमें कहीं पे इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, यहां पे कहीं पे इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या,
बताओ। अरे अगर यहां पे टर्म रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन का तब ना डिपेंड करेगा, नहीं है ना, इसका मतलब क्या नहीं करेगा, है ना। चलो इसका मतलब क्या नहीं करेगा। ओके चलो, अगर यही क्वेश्चन पूछे फर्स्ट ऑर्डर के जगह पे, अगर हम यही क्वेश्चन पूछे किसके लिए, तो अगर सेकेंड ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर के जगह पे पूछे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो क्या आंसर होगा, यस या नो। देखो अपने दिमाग से आंसर देना है, अपने दिमाग से आंसर देना है। चलो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे या नहीं। क्या होता है फॉर्मूला देखो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ का फॉर्मूला होता है आर नॉट बाई टू के। तो आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसमें सबको नो यस करना है, नहीं। चलो सीख गए, सीख गए बातों को, है ना, सीख गए। चलो बढ़िया बात, बढ़िया बात है। चलो तो इसी बात को हम स्टेटमेंट में लिख दिए हैं, इसी बात को स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, चुप हो जाओ तुम लोग ना। तुम लोग का कितना ख्याल रखते हैं देखता है, तुम लोग इतना बोलेगा एनर्जी वेस्ट होगा, इसीलिए चैट बंद कर देते हैं। तुम लोग कितना ख्याल रखे तुम मानता ही नहीं है ना। तो वी कैन कंक्लूड, कंक्लूड कहने का मतलब कि चलो हम ये बात अब कह सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, and for first order reaction T half does not depend on initial concentration of reactant। ओके चलो बढ़िया। अब बात है चलो अब बात क्या है, अब कोई बात नहीं है, अब क्या बात है, चलो 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 टी 100%, क्या बात है बच्चों, टी 100%, टी 100%, टी 100% कहने का मतलब क्या है कि द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स फुल्ली कंज्यूम्ड, कि फुल्ली खत्म हो गया, है ना, फुल्ली कंज्यूम्ड, फुल्ली खत्म हो गया। चलो जो जो पढ़ाए हैं उसमें बताओ। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फॉर जीरो ऑर्डर, जो बनाए हो ना वो खोलो ऑर्डर रिएक्शन, जल्दी बताओ टी 100% कितना है, टी 100% कितना है जल्दी बताओ। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 100% कितना है बताओ, तुम बनाए थे कितना था जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 100% इज इक्वल टू इंफिनिटी, टी 100% किसके बराबर है, इंफिनिटी के बराबर है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी 100% किसके बराबर है बच्चों, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बाई के, आर नॉट बाई के। ओके चलो अब हम एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी से क्या हम लोग कह सकते हैं कि टी 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यहां पे टी 100% कर देते हैं ना, टी 100% है ना, टी 100% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज टू टाइम्स किसके, टू टाइम्स द टी 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैन वी से, अगर कह सकते हैं तो यस कह लो, ए ऑप्शन यस कह लो और बी ऑप्शन नो कह लो। जल्दी बताओ, चैट ऑन कर दे रहे हैं, जल्दी बताओ। कॉपी पे लिख के करेगा, फटाक से दिमाग में चले वो नहीं करेगा, कॉपी पे लिखेगा करेगा इंसान की तरह। बोले ना अभी स्पीड नहीं चाहिए, अभी चाहिए कि तुम सही करो, है ना, अभी स्पीड नहीं चाहिए, अभी चाहिए कि तुम सही करो। और दूसरे का यस देख करके अपना आंसर बदलना अच्छी बात होती है, लेकिन सीखना भी, ठीक है। पहले कुछ कुछ बच्चा नो लिख रहा था, फिर देखा कि सब बच्चा यस लिख रहा है ना, तो वो चेंज कर लिया। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम सीख लोगे, है ना, तुम सीख लोगे। चलो कह सकते हैं, चलो बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये 17% कौन है? नो, है ना। देखो ना बच्चों, देखो टी हाफ कितना है, टी हाफ है हम लोगों का ए नॉट बाई, हम हमेशा ए नॉट लिख रहे हैं क्योंकि ए नॉट मान सकते हो, आर नॉट मान सकते हो 2k। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, ये 2 से 2 कैंसिल, आर नॉट बाई के आ गया, है ना। अब यही क्या होता है, टी 100% होता है। लेकिन यही बात हम लोग, है ना, सर 1/2 टाइम्स होगा ना, अरे भाई कैन वी से टी 100% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 टाइम्स, हे बुर्बक, इज 2 टाइम्स द T50, मतलब 2 टाइम्स T50 इज इक्वल टू T100। बताओ, यही तो स्टेटमेंट का निकल रहा है मतलब, है ना। चलिए, कोई छुट्टी नहीं कहेगा, टॉपिक पढ़ना है अभी, क्लियर है? ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसा एक क्वेश्चन है, हाफ लाइफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में बनाना है। होमवर्क दे रहे इसका मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म हुआ है। आओ अब एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है। चलो, स्यूडो वर्ड का मतलब पता है, स्यूडो वर्ड का मतलब पता है? अरे सर 2r0/k हो जाएगा, मैं फॉर्मूला मैच ही नहीं किए। अरे यार क्या बोल रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। चलो देखो 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 देखो, स्यूडो वर्ड का मतलब जानते हो? स्यूडो वर्ड का मतलब जानते हो? स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? याद है, स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड, है ना। चलो, अब जो पूछेंगे सब लोग कॉपी में लिखना, जो पूछेंगे लिखना। अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, मान लो दिया हुआ है A प्लस B मिलके C प्लस D बना रहा है, A प्लस B मिलके C प्लस D बना रहा है, और हम तुमको बता दें कि ये क्या है, रेट लॉ, यहां पे तुमको बता दिया जाए, तुम इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट लॉ, रेट लॉ कैसे लिखोगे तुम, जल्दी बताओ। तो कैसे लिखते हो रेट लॉ? तो R इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू K इंटू जो भी रिएक्टेंट है, A पे पावर समथिंग X दे दोगे इसके कंसंट्रेशन पे, जो भी B है इसके कंसंट्रेशन पे पावर क्या दे दोगे, Y दे दोगे, है ना। ये दे दोगे तुम, दे दोगे तुम, अच्छे बच्चे हो। अब क्या बात है, अब क्या बात है, तुमको अगर बोला जाए, तुमको अगर बोला जाए कि ये X और Y का वैल्यू 1 है, तो फिर क्या करोगे तुम, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B कर दोगे। तुमको बता दिया गया कि हाँ भाई 1 वैल्यू है तब, है ना। तो एक हम लोग का होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन झूठा फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है? झूठा फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? चलो देखते हैं। द रिएक्शन, डिफिनेशन बहुत आसान है। द रिएक्शन विच इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो रिएक्शन क्या होना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन
बट लक्षण उसका क्या है, बट एक्ट्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्ट्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या किसकी तरह एक्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह एक्ट करता है। होना क्या चाहिए, दो ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन किसकी तरह एक्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस क्वांटिटी, सो इट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पार्ट नहीं समझना है अभी एग्जांपल देंगे, तुम समझ जाओगे। फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया कि ऐसा रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए था, लेकिन किसकी तरह एक्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। क्या कहते हैं उसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, चलो अब क्या कहना चाह रहे हो सर, चलो देखते हैं। ये जो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तुम भी पढ़ोगे इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बाद में बायोमोलिक्यूल्स में, अभी क्या है रट लो। इन्वर्जन कोई एक चिड़िया है, पहले ऑर्गेनिक में पढ़ोगे फिर बायोमोलिक्यूल्स में। तो अभी मान लो क्या, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर मतलब गन्ना। चलो, तो केन शुगर का फॉर्मूला आपको पता है, C12H22O11 होता है। तो इसको पानी में डाल दिए, क्या किए, पानी में डाल दिए। ध्यान से सुनना, 5 मिनट ध्यान से सुन लोगे, हमेशा के लिए तुमको डर दुख दर्द भाग जाएगा। इससे लोग डरता है, तुम नहीं डरोगे, सुनो बस। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एग्जाम में पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है। सुनो, तो इसका देखो, जो केन शुगर है ना, इसका अमाउंट देखना, कितना अमाउंट है, 0.0001%, मतलब बहुत कम। आइए देखो, इसके साथ जो दूसरा है पानी, उसका कितना अमाउंट है, 10 मोलर। कितना अमाउंट है, 10 मोलर। मतलब समझ लो तुम्हारे पास 10 रुपया है और मेरे पास कितना है, 0.0001 रुपया है ना। तो एकदम कम हो गया कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रुपया है, मेरे पास बहुत कम है। तो देखो रेट लॉ क्या होना चाहिए था, रेट लॉ होना चाहिए था कि के ऑफ जो रिएक्टेंट है ना, तो C12H22O11 और H2O सब पे पावर 1 है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि जब रिएक्शन खत्म होता है, जब रिएक्शन खत्म होता है ना, तो इसका अमाउंट ना 10 में से कितना घटेगा, ये पूरा खत्म हो गया, ये रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, तो कितना घटेगा, 0.001 घटेगा। तो कितना बच गया, 9.0, कितना बचेगा, घटाओ, 10 में से गया 9 है ना, यही तो आएगा 099, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये घटा ही देते हैं, फिर बाद में भेज दे यार सर जी को डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं आता है है ना। तो करो, क्या करोगे, 10.000 करोगे माइनस 0.001 करोगे, तो यहां से घटा दो, तो क्या हो जाएगा 9.9, 10 में से गया 9, 9 में से जो गया 9, 9 में से जो गया 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा बच जाएगा। तो देखो पहले कितना कंसंट्रेशन था, तो इसका कंसंट्रेशन था बच्चों 10 मोलर, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 9.999 मोलर। तो कोई खास चेंज हुआ क्या, कोई खास चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। पहले 10 था, अब 9.999। तो लोग क्या करते हैं कि इसी चीज को कांस्टेंट कर दिए, इसका कंसंट्रेशन उतना चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसको कांस्टेंट बना दिए, इस के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इस के को, इसका वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एक नया कांस्टेंट बन गया के डैश। और के डैश का मतलब क्या, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा से चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा किए। कैसे पहचानोगे, तुमको दे देगा कंसंट्रेशन का वैल्यू, देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये कहानी हो जाएगा। लेकिन तुमको एग्जाम्पल में यही पूछेगा, ये लाइन से क्वेश्चन पूछेगा। आई बात समझ में कि इसीलिए। अब देखो दूसरा पार्ट समझते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस क्वांटिटी, तो एक रिएक्टेंट जो वाटर था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था,
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात। अब इसका एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तुम ईस्टर नहीं जानते हो ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी नहीं जानते हो, केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक का चीज यहां पे आता है थोड़ा थोड़ा, अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो ना, तो ये चीज तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन को तुमको एग्जाम्पल में याद रखना है। जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो ईस्टर भी समझ में आ गया रहेगा, एसिडिक कहने का भी मतलब समझ में आ गया रहेगा, और हाइड्रोलिसिस क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या करोगे, अभी इस एग्जाम्पल को याद रखोगे। यहां भी क्या है, सेम चीज है। ये क्या होगा, ये बहुत कम 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 क्वांटिटी में होगा, और ये क्या होगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो सेम वही चीज है कि इसका वैल्यू ज्यादा चेंज करेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, एक नया कांस्टेंट बना दिए के डैश। तुम्हारा मन करे K2 ले लो, तुम्हारा मन करे 5, मतलब कुछ भी ले लो, है ना। हम ले लिए के डैश। एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल, और ये एग्जांपल। ध्यान देना, तुमको लिखा रहेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कहीं पे लिखा रहेगा बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या करोगे, तुमको ध्यान रखना है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इस बात को याद रखना है। वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है। बताओ, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, यस और नो बताओ। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, यस और नो बताओ। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है। क्लियर है। ओके चलो। ओके, इसका तुमको इस लेक्चर का, है ना, डीपीपी तुमको नहीं मिलेगा। शुगर केन पढ़े थे, शुगर कहां से आ गया, शुगर शुगर केन सबका फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। ओके चलो, तो ये बात था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही 3 चीज आपको एग्जाम में पूछता है। अब तुमको छुट्टी है, यहां तक ही बातें हैं, है ना, यहां तक ही बातें हैं, इसके आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, इसके आगे नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चा, शुगर केन होता है ना, शुगर केन होता है ना, गन्ना वाला जो चीज होता है ना, उसको शुगर केन ही कहते हैं। तो सुक्रोज, है ना, शुगर केन, सुक्रोज, है ना, तुमको सुक्रोज लिखा हुआ आ सकता है। ये क्या है, ये शुगर केन रहा है, तुमको सुक्रोज, है ना, उसी को सुक्रोज भी कहते हैं। ऑफ केन शुगर, इसके जगह पे सुक्रोज लिखा हुआ भी रह सकता है, ठीक है। चलो ओके, ईस्टर जानते हैं, बहुत बढ़िया। ओके सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, तुम जाना, क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दे दिया है, यानी कि तुमको क्या कैसे क्वेश्चन पढ़ना है वो बता रहे हैं। के का वैल्यू दे दिया है, देखो यहाँ पे पर आवर लिखा है, ठीक है, सब डेसीमीटर क्यूब में है, ये डेसीमीटर क्यूब, ये भी डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे पर आवर है, ये ध्यान देना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स इज इतना, 30 मिनट्स बाद, टाइम कितना 30 मिनट्स, कंसंट्रेशन कितना आरटी का वैल्यू कितना दे दिया, तुमको दे दिया 0.05, 0.05। यूनिट देखो सेम है, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूनिट अलग अलग हो तो सेम यूनिट में चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये चीज कर लोगे, तुमको जो फॉर्मूला यूज करना है जीरो ऑर्डर का कर लेना।
के का वैल्यू तुमको दे दिया है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन ध्यान देना ये आवर में है ना, और यहां पे टाइम किसमें है, मिनट में है। तो तुम क्या करोगे, या तो टाइम को चेंज कर लो आवर में, या इस वाले को चेंज कर लो मिनट में, कोई एक चीज में चेंज कर लेना, लेकिन करो। क्वेश्चन बनाना इजी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो, ये क्वेश्चन है, बना सकते हो समझ करके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, 1 मोलर पहले था, इनिशियल कंसंट्रेशन R0, आफ्टर टाइम बाय RT कितना हो गया 0.25, और टाइम कितना हो गया 20 मिनट्स। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तो क्वेश्चन रहेगा, बना लेना, बन जाना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाना चाहो तो ये बना लो, ये क्वेश्चन बना लो, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बताओ तो अभी तुरंत पढ़े हो। व्हाट इज ट्रू अबाउट हाउ, व्हाट इज ट्रू अबाउट, है ना, व्हाट इज ट्रू बताओ, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कौन सा चीज ट्रू है, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, तुम घर पे जाना, पढ़ाई करना, एक बार नोट्स पढ़ना, चीजें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार फिर से पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना कि कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको स्यूडो कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का हो सके तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एक बार फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, समझ सकते हो, नहीं समझ में आया हो